तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको साउंड डिजाइन के बेसिक्स बताने वाला हूं, जिसको अगर आप ढंग से समझ लेते हो तो जो भी दिमाग में आपके साउंड आ रही है आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो बहुत इजी वे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड डिजाइनिंग होती क्या है। तो साउंड डिजाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप सिंथेसाइजर्स को यूज करते हो और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करा जाता है साउंड को क्रिएट करने के लिए। बट इनको यूज करना हमारे म्यूजिक के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था क्योंकि ये बहुत ही महंगे आते थे। बट आज के टाइम पे ये सिंथेसाइजर आपको फ्री में भी देखने को मिल जाते हैं या फिर 10,000 से 15,000 तक में देखने को मिल जाते हैं और इनको आप इजीली कंप्यूटर में रन कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूँ अपना डॉ खोल के, जैसे कि है वाइटल। तो ये भी एक सिंथेसाइजर है, ये बहुत ही पावरफुल सिंथेसाइजर है और आप इसको यूज करके फ्री में बहुत प्यारी साउंड्स को क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ये सिंथेसाइजर बहुत एडवांस होकर भी फ्री है। मैं एक और सिंथेसाइजर यूज करता हूँ सीरम, और इसका अब एक नया वर्जन भी आ चुका है सीरम 2, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। बट आज की वीडियो के अंदर हम वाइटल को यूज करने वाले हैं साउंड डिजाइन को समझने के लिए, क्योंकि वाइटल एक फ्री प्लगइन है बट आप इसको किसी भी सिंथेसाइजर पे अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप एबल्टन चला रहे हो, चाहे आप लॉजिक चला रहे हो, जो भी आप डॉ चला रहे हो, उसके अंदर ये वाइटल को फ्री में इंस्टॉल करके आप सेम सेटिंग्स सेम चीजों को खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे कोई सीरम यूज करता है तो वो भी इन चीजों को समझ के अप्लाई कर सकता है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये वाइटल प्लगइन मिलेगा कहाँ से? तो बस गूगल पे जाओ, सर्च करो VITAL वाइटल VST फ्री। यहाँ पे सर्च करोगे वेबसाइट बनी आएगी। इनकी वेबसाइट जैसे ही खोलोगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप इनका ये बेसिक वर्जन जो कि बहुत एडवांस है इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, अपनी जीमेल आईडी डालोगे, फ्री में डाउनलोड करने देगा। उसके बाद अपने डॉ में ओपन कर सकते हो इसको। चाहे आप FL स्टूडियो यूज करते हो, चाहे आप एबल्टन यूज करते हो। इन डेप्थ तरीके से अगर आप समझना चाहते हो कि प्रॉपर म्यूजिक प्रोडक्शन कैसे होती है, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे होती है, वोकल रिकॉर्डिंग कैसे होता है, और सारी चीजों को इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा 50 डेज ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स बंडल विद वोकल प्रोसेसिंग कोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6,499 में मिल रहा है। साथ में लेने जाओगे तो पता कितने का पड़ेगा? 9,000 रुपए का। अभी कितने में मिल रहा है? 6,499, जिसमें वोकल की सारी चीजें और म्यूजिक प्रोडक्शन की सारी चीजें कवर करी हुई है। इससे बेटर डील नहीं मिलेगी, जाके चेकआउट करो। और उसके अंदर हमने इन डेप्थ ये भी बताया कि प्लगइन इंस्टॉल कैसे करते हैं, डालते कैसे, चाहे वो FL स्टूडियो हो चाहे एबल्टन हो, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करी हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, वोकल प्रोडक्शन भी सीखना चाहते हो और म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीखना चाहते हो, तो आपके लिए बंडल बहुत काम का और इससे बढ़िया डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो वाइटल को ओपन कर लेते हैं फटाफट से। तो अब जैसे आप इस प्लगइन को देख रहे होगे, बहुत बड़ा हवा सा लग रहा होगा कि भाई ये है क्या। तो बस आप मेरे को 5 मिनट दो, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी कर दूंगा ये। तो सबसे पहले सिंथेसाइजर को देखने से पहले, क्या आपने कभी सिंथेसाइजर चलाया है? शायद आप में से काफी लोग मना कर रहे होगे, शायद आप लोग बोलोगे थोड़ा बहुत चलाया है। एक सिंथेसाइजर या हर कोई चला रहा है। इनफैक्ट आपके मॉम डैड भी चला रहे हैं, आपका भाई बहन भी चला रहे हैं। पता है कौन सा सिंथेसाइजर? ये हमारा जो ये फेस है ना, ये है वोकल कॉर्ड, ये भी एक सिंथेसाइजर ही है। अगर यही साउंड जनरेट करना बंद कर देगा तो मैं कुछ भी बोल लूंगा, साउंड नहीं आएगी। तो ये हमारा ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर यानी साउंड को जनरेट कर रहा है। इजी वे में समझ लो वोकल कॉर्ड। तो ये वाइब्रेट करता है। और ये जो हमारा मुंह है, अब मैं चिंग चौं पॉइंट चिंग चाइनीज बोलूं, या मैं हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू बेसलाइन टुडे आई एम गोना टीच यू, मैं इंग्लिश बोलूं, यार ये भाई की दिक्कत होगी, हरियाणवी बोलूं, वो सारा यहाँ का सिस्टम है। ये फिल्टर है हमारा माउथ, हमारी जीभ, ये फिल्टर्स हैं, राइट। तो अब जो मैंने आपको ये दिखाया ना, ये वोकल कॉर्ड, ये आप इस प्लगइन के अंदर भी दिखाऊं, इसके अंदर 3 है। ये देखो, ये रहा 1 2 3, इनफैक्ट 4 है, बट अभी एक को समझ लेते हैं। देखो मैं नोट को प्ले करता हूँ कोई, तो ये देखो ये है हमारा वोकल कॉर्ड था ना इधर, ये रहा इसका वोकल कॉर्ड। देखो अब ये बंद कर दूंगा तो चाहे मैं नोट्स दबाऊं, ये सब हिलाऊं, कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा वोकल कॉर्ड है। बट इसके अंदर क्या है हमारे पास? 1 2 3 मेन वोकल कॉर्ड है और ये एक साइड वोकल कॉर्ड है। इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ से हम अपनी साउंड को जनरेट कर सकते हैं। अब अगर मेरे को कितना लाउड बोलना है और कितना धीरे बोलना है, वॉल्यूम डिसाइड करनी है, वो यहाँ से होगी। और अब मेरे को लेफ्ट जाके बोलना है या फिर मेरे को राइट जाके बोलना है, वो भी आपको फील नहीं होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। लेफ्ट से पैन, राइट से पैन, समझ गए? अब अगर मैं बोलते बोलते बोलूं कि यार मैं बोलते बोलते अपनी आवाज को ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि मैं हल्का सा ऐसे साउंड कर रहा हूं, अपनी आवाज को पतला कर रहा हूं, राइट, उसके पिच को इंक्रीज कर रहा हूं, तभी तो ऐसे साउंड कर रहा हूं। अरे भाई अगर मैं अपनी आवाज को लो कर दूं, भारी बना दूं, तो अरे भाई ऐसे साउंड करे मैं, समझ आई तने? तो ये मैं अपनी पिच को, वोकल को धीरे, उसकी पिच लो कर रहा हूँ, वोकल को हाई कर रहा हूँ, लो कर रहा हूँ। सब्सक्राइब बटन ठोक दे, समझ में आई तने? तो ये मैं अपनी पिच को छेड़ रहा हूं, तो ये हम यहां से छेड़ सकते हैं। क्लियर हुआ? पिच समझ आया, लेवल समझ आया, पैन समझ आया। अब अगर ये जो पिच आपने बटन देखा ना, इसके राइट साइड है ना, ये भी पिच ही छेड़ता है, बट ये छोटी छेड़ता है। छोटी एज इन, जैसे समझ लो अगर ये पिच मीटर में छेड़ रहा है
तो ये सेंटीमीटर में छेड़ रहा है। जैसे कि ये जो एक हम ऊपर मैं करता हूं ना, तो इसको एक सेमीटोन बोलते हैं, एक ST यानी कि सेमीटोन। और एक सेमीटोन के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। जैसे एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे एक सेमीटोन के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। ये ऊपर कर रहा हूं मैं, और ऊपर भी नीचे लेके जा सकता हूँ, नीचे भी। जैसे बेसिक आपने मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही एक सेमीटोन में 100 सेंट्स होते हैं। अब क्या है, अगर मान लो आप बोल रहे हो राइट, अरे भाई क्या दिक्कत है, तो अभी आप सिंगल बोल रहे हो राइट। बट जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है, अगर अभी किसी ने देखा हो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो इतने सारे लोग जब साथ में बोल रहे हैं इंडिया इंडिया, उनकी कंट्री के लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान, तो उनकी कोरस में आवाज आती है राइट। जैसे 7 8 10 लोग बोल रहे हैं, और वहां तो पता नहीं कितने लाखों लोग होते हैं। तो यहां से आप अपने गले की वॉइसेस भी इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि अभी तो मेरा एक वॉइस है, अभी 2 या 4 कर दूंगा, तो मान लो एक उत्कर्ष बैठे, मैंने 5 लोग और बिठा लिए। इसको इस तरीके से समझो, मान लो मैंने अभी नोट बजाई, तो अगर मान लो मैं एक नोट बजा रहा हूं बस ये, तो अगर मैंने 3 कर दिया, तो अगर मैं बोल रहा हूं हेलो हेलो, तो ये अभी सिंगुलर वॉइस है राइट। बट यहीं पे अगर 3 लोग आकर ये सेम चीज बोलेंगे हेलो हेलो, तो आई गेस आपने देख ही लिया होगा, जैसे हम 3 लोग बोल रहे थे हेलो, तो वो कोरस इफेक्ट आ रहा था राइट। अब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर मैंने इसको 3 बार हेलो बुलवा रहा था। मेरे पास 3 गले नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 बंदों को और लेकर आया था। यहाँ पर अगर मैं 16 लोगों को साथ में खड़ा करके हेलो बोलूंगा, तो वैसी साउंड आएगी। ये देखो, तो ये वॉइसेज हैं, इसको यूनिसन बोलते हैं। समझ गए, समझ रहे हो। और ये है वो कितने सुर में है सबको, अगर सारे एकदम परफेक्ट अरिजीत सिंगर हैं तो वैसे साउंड करेगा। अगर थोड़ा बहुत अलग अलग पिच में गा रहे हैं सब, तो ऐसे साउंड करेगा। बट अगर सब बहुत ही बेस हो रहे हैं, तो लो फिर मेलोडी नहीं बजेगी, बेस हो रहा लगेगा वो। तो 25-30% तक ठीक साउंड करता है। समझ आ गए आपको, आएगा सारा ऑसिलेटर समझ में आ गया। अभी ये जो एक्स्ट्रा नॉब्स है ना, ये भाई सारे एक दिन में नहीं सीखने, समझ रहे हो। विराट कोहली ने भी पूरा क्रिकेट एक दिन में नहीं सीखा, वो अभी भी सीख ही रहे हैं। मैं भी अभी भी म्यूजिक सीख रहा हूँ, अरिजीत सिंह भी अभी भी सिंगिंग सीख रहे हैं, और AR रहमान भी और सलीम मर्चेंट भी अभी भी म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हैं। कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो ये धीरे धीरे सीखेंगे, ये बेसिक है, पहले ये सीख लो। ये समझ आया, डन है। अब जब तू आपको किसनी जो मैं साउंड बोल रहा हूं उसको कितना प्लकी बनाना है, जल्दी करना है। या रे जी, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है, या स्लोली स्लोली करना है, वो एनवेलप से आप चेंज कर सकते हो। तो एनवेलप 1 को अगर मैं यहाँ पे इसका ये डिले नॉब को इग्नोर कर देना, होल्ड नॉब को भी इग्नोर कर देना, अटैक डिके देखना, डिले को नहीं डिके बोल रहा हूँ, डिके देखना, सस्टेन रिलीज देखना। तो जैसे अटैक बढ़ाया है, ये धीरे धीरे उठ रहा है राइट। अटैक को कम करते हैं, डिके को कम करो, कुछ नहीं हो रहा, इग्नोर कर दो। सस्टेन को कम करते हैं। तो सस्टेन बेसिकली क्या है, जैसे आप नोट को प्रेस करते हो और साउंड ऊपर अटैक पर जाती है, अटैक को छूती है वो गिरती है, सस्टेन पे आती है। जैसे सस्टेन का वर्ड है कि वहां रुकती है साउंड, सस्टेन करती है। तो सस्टेन की वैल्यू कितनी है, ऊपर है तो वो वहीं रहेगी साउंड। अगर सस्टेन को नीचे कर दोगे तो वो नीचे आ जाएगी। अगर मैं दोबारा नोट को हिट करूंगा तो देखना क्या होगा, ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई। अब ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगाना है वो डिके, अब समझ आएगा आपको, डिके जो पहले नहीं आ रहा था। तो मैंने नोट दबाई है, वो धीरे धीरे आ रहा है। आपको दिख जाएगा कि मैं डी नोट प्रेस कर रहा हूँ अगर यहाँ पे, तो देखो गिरने में इसको कितना टाइम लग रहा है, वो है हमारा डिके। सस्टेन को अगर मैं यहाँ रख लूँगा तो देखना क्या होगा, साउंड बजती रहेगी, क्योंकि मैंने अभी भी की दबा रखी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो राइट। बट जैसे मैं हटाऊंगा तो साउंड को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, वो रिलीज है। ये देखो हटा दिया, खत्म होने में भी टाइम लगा क्योंकि रिलीज ज्यादा था। तो इस तरीके से अटैक, डिके, सस्टेन, रिलीज काम करता है। आप इस तरीके से किसी भी साउंड को शेप कर सकते हो। लाइक मैं आपको प्लक साउंड बनाकर दिखाता हूं इससे। और क्या करो, इसके ऊपर EQ लगा देते हैं। तो कॉर्ड को फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं।
इस तरीके से ये पूरा कॉर्ड बन गया हमारा। अब लेट्स से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नोट को ज़्यादा खींच देता हूँ, इसको लंबा खींच देते हैं। अभी देखो ये फिर बज भी नहीं रही, लंबी खत्म हो जा रही है। दोबारा से सुनना, यहाँ पे बज नहीं रही कॉन्टिन्यूसली। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा सस्टेन नीचे है। अब सुनो, अब जब वो रुकेगी देखना बजता रहेगा ये, देखा फर्क? तो जैसे ही मैं रिलीज को इंक्रीज कर रहा हूँ, साउंड को खत्म होने में टाइम लग रहा है। समझ रहे हो? इस तरीके से काम करता है हमारा एनवेलप। बट मैं एक और चीज़ बता दूं, एनवेलप 1 ना बाय डिफॉल्ट आपके वॉल्यूम नॉब से कनेक्टेड होता है। यानी कि अगर मैं ये सेटिंग इधर छेड़ूंगा एनवेलप 2 में, ये बेसिकली 3 हाथ हैं हमारे। जैसे अभी मेरे पास एक हाथ है तो मैं एक ये नॉब को हिला पा रहा हूँ, मेरे पास दूसरा हाथ है मैं ये हिला पा रहा हूँ। अब तीसरा हाथ होता है तो मैं कुछ और पकड़ लेता है, एक और बैग उठा लेता है, कुछ कर लेता है। बट नहीं है, वाइटल में हमारे पास 3 हाथ है और जितने आप यूज़ करोगे और आ जाएंगे, आई गेस 5 आ जाते हैं यहाँ पे। अभी ये जो एनवेलप्स हैं आप इनको किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि जैसे मैं EQ हटाता हूँ और यहाँ पे एक फिल्टर डाल लेते हैं। अब ये तो वॉल्यूम से कनेक्टेड है राइट, बट एनवेलप 2 को उठाता हूँ मैं ज़रा और इसको फिल्टर पे डाल देता हूँ। अब देखना ये नॉब हिलेगी, देख रहे हो? इसके हिसाब से जैसे ऑटोमेशन होती है ना, वैसे इसके ऑटोमेशन के हिसाब से ये हिलेगा। बट 3 में अगर कुछ हिलाऊंगा वो कुछ नहीं करेगा। और ये देखो ये बता भी रहा है यहाँ पे कि एनवेलप 2 जो है वो कनेक्टेड है किसी चीज़ से, और जैसे उस पर माउस लेकर आओगे तो दिखा रहा है फिल्टर 1 कट ऑफ से कनेक्टेड है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। बट एनवेलप 1 आप देख सकते हो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी वो वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहा था। तो ये दिमाग में लिख लो, रट लो, वॉल्यूम एनवेलप 1 हमेशा वॉल्यूम से बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड रहता है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लेना, चाहे वो कोई भी सिंथेसाइजर हो। इनफैक्ट अगर आपको एबल्टन का स्टॉक सिंथेसाइजर दिखाऊं, उसमें तो एनवेलप 3 होता है, एनवेलप 2 होता है, और एनवेलप 1 को वो एम्प लिख देते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड, यानी कि वॉल्यूम। वो एनवेलप 1 लिखते ही नहीं, ये लोग लिखते हैं फिर। तो आई गेस आपको समझ में आ गया कि एनवेलप आपके हैंड से आप किसी भी नॉब को मूव करा सकते हो, और एनवेलप तभी काम करते हैं जब आप नोट को प्रेस करते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, LFO। LFO का मतलब है आपकी गाड़ी का टायर गोल गोल घूमता है, और अगर इसी गोल गोल घूमते टायर को मेरे मुंह के आगे ऐसे लगा दोगे तो आवाज चॉप होके आ रही है राइट। ये आप LFO से करवा सकते। जैसे टायर को मैंने अगर इस लेवल पे जोड़ दिया तो देखो मैं यहाँ लेके आता हूँ, ये हमारी अमाउंट नॉब की, इसको इस पे अप्लाई कितना करना है सुनते हैं एक बार। स्पीड बढ़ाते हैं टायर की, देखो ऐसे हो रही है ना साउंड। अब बेसिकली ये नॉब है कि ये वॉल्यूम की नॉब है राइट। तो वॉल्यूम स्टार्ट कितने पे हो, अगर मैं फुल ही रख दूंगा तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि फुल पर तो कितना ही और फुल ले जाएगा वो। बट अगर मैं इसको 0 रख देता हूँ वॉल्यूम को, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी हिला रहा है वो यहाँ से सेट कर देता हूँ, तो फ्लटर इफेक्ट आ गया मेरा। समझ गए? अब इसके अंदर इफेक्ट्स में जाओ, आपको अलग से EQ रिवर्ब डालने की जरूरत है ही नहीं, सब कुछ यहीं होता है हमारे पास। लो कट करते हैं, कॉर्ड बन गई हमारी। और आपको मजे मजे में समझ में आ गया कि ऑसिलेटर क्या होते हैं, एनवेलप्स क्या होते हैं, LFOs क्या होते हैं। अब लेट्स से आपको 808 बनानी है राइट। अब देखना कितना इजी है आपके लिए। तो बताओ 808 बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँ? सबसे पहले एनवेलप छेड़ूँ या ऑसिलेटर छेड़ूँ? सबसे पहले साउंड आती है यहाँ से, तो ऑसिलेटर छेड़ेंगे, 808 बनाते हैं। देखो फिर 808 में क्या होता है, धम 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 ऐसे बनती है। तो धुम, जब गले से धुम करते हैं,
हम हाई पिच से लो पिच लेके जाते हैं अपने गले को, ऐसे करते हैं, राइट। अगर एनवेलप 1 से मैं पिच खिलाऊंगा और ऐसी शेप कर दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, जल्दी कमेंट में बताओ। तो जिसने भी बोला कि वॉल्यूम भी छिड़ जाएगी एनवेलप 1 के साथ, क्योंकि एनवेलप 1 बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम से कनेक्टेड तो होता ही है, तो आप बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही था। और अगर जिसने ने कुछ और बोला है तो फटाफट मेरा पेटीएम का नंबर आ रहा है, 5000 रुपये मेरे को पेटीएम कर दो, समझ रहे हो। तो वॉल्यूम भी खत्म होगी। मैं एनवेलप 1 को यूज ही नहीं करता क्योंकि वो हमेशा वॉल्यूम से कनेक्टेड है। जब भी मेरे को वॉल्यूम छेड़नी होती है तो मैं एनवेलप 1 डालता हूँ। और 808 कोई ऐसा वाला इफेक्ट नहीं होता, 808 होता है ऐसा इफेक्ट। तो मैं एनवेलप को उठाऊंगा, पिच पे डालूंगा और पिच को हाई से नीचे लेके आएंगे स्पीड में। अब ये बहुत हाई पिच से नीचे आ रहा है, इसलिए वो बचपन में जो लेजर वाली गन खेलते थे वैसी साउंड लग रही है। इसको हल्का सा रिड्यूस करेंगे, लग रही है ना बहुत तगड़ी 808, है ना। कहाँ लग रही है भाई 808। अभी यही सेम साउंड को लोअर ऑक्टेव पे प्ले करो, अभी धीरे धीरे लगना स्टार्ट होगी। ये होता है गले का टेक्सचर। जैसे आपकी वॉइस अलग है, मेरी वॉइस अलग है, आपके ब्रदर की, आपकी सिस्टर की वॉइस अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड की शेप अलग है। वैसे ही हमारे ऑसिलेटर की भी शेप होती है। तो मैं यहाँ पे एक शेप को चूज कर लेता हूँ, बेसिक शेप। और इफेक्ट्स में जाते हैं और डालते हैं डिस्टॉर्शन। और वॉल्यूम छेड़ते हैं धीरे धीरे, 808 की वॉल्यूम गिराते भी, ऐसे बजता है ना धूम, धीरे धीरे गिराते भी हैं। डिस्टॉर्शन डाल दो और फिर अपने डॉ से भी और डिस्टॉर्शन डाल सकते हो। जैसे होता है ना जब मज़ा नहीं आता मैगी मसाला के जो रेडीमेड वाला आता है, जो होता है ना कभी कभी मैगी के साथ जो मसाला आता है मज़ा नहीं आता, तो हम अलग से मैगी मसाला डालते हैं। और फिर लगता है तिक्खी ज़्यादा होगी, हल्का सा चीज़ डाल के तिक्खा कम करते हैं। तो ये देखो मैं उसका तिक्खा कम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फिर पैटर्न बना सकते हो इसको यूज करके। ये वो बन गई ना 808। इसको ट्रिपलेट कर दो। डाल दो इसके ऊपर। वॉल्यूम हल्की सी कम कर दो इसकी। डार्क मेलोडी। ये भी अच्छा लूप है खुद में।
के 808s बना सकते हो। लेट्स से इसके ऊपर आप मेलोडी भी खुद से बनाते हैं हम वाइटल से ही। तो देखना क्या क्या यूज़ करूँगा, वही चीज़ें यूज़ करूँगा जो आपको पढ़ाई है, बट फन में करूँगा। जब एक प्रोड्यूसर को साउंड डिज़ाइन की भी सेंस होती है ना, तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। को लेके पिच पे डाल देते हैं, पिच ऊपर नीचे मूव करेगी। ऐसे रखते हैं। मेलोडी बना देते हैं। और मेलोडी डालते हैं, प्लग बनाते हैं। कैसे बनेगा, उसको सस्टेन डाउन करना पड़ेगा। इसे डिस्टॉर्शन डालते हैं। हल्की सी मेलोडी डाल दो यहाँ पे।
अगेन आप इस तरीके से कॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 808s बना सकते हो, लीड्स बना सकते हो, मेलोडीज प्लग साउंड्स बना सकते हो एंड ड्रम लूप डाल सकते हो। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप खुद से प्रॉपर साउंड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप फुल फ्लेज म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो हमारा 50 डेज ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। बट अभी बहुत ही तगड़ी डील चल रही है, हमारा नया जो वोकल प्रोसेसिंग कोर्स है इसके अंदर इन डेप्थ हमने बताया कि प्रोफेशनली वोकल्स पर काम कैसे करते हैं, मेलोडाइन कैसे करते हैं, लेयरिंग कैसे करते हैं, वोकल प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और 50 डेज ऑफ प्रोडक्शन दोनों साथ में मिल रहे हैं 9,000 रुपये में। नहीं, वो तो मेन प्राइस है, डिस्काउंटेड रेट पर तो मिल रहे हैं वो 6,499। तो जाकर फटाफट चेकआउट करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।